जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं। वो टॉपिक है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न जो आज किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट दे और कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी ट्रिक जिससे आपको हर समय यह याद आ जाए एग्जाम में जैसे जाओ कि ट्रिक के माध्यम से आपको भारत रत्न किसको कब मिला है। तो ये ट्रिक मेन है व्यक्ति का नाम और उससे जिस वर्ष उसको मिला है उससे संबंधित है, यानी वर्ष और नाम से जोड़ करके इससे रिलेट करके एक ट्रिक बनाई जा रही है। तो आपको इस वीडियो में फायदा क्या होगा कि आपको वर्ष और व्यक्ति के नाम में नई ट्रिक मिलेगी जो आज तक किसी ने भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है। तो देखिए, किसी भी एग्जाम में जब जाओगे तो पूछा जाता है प्रश्न कि भाई किसी व्यक्ति को किस वर्ष मिला। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी को पहली बार जो मरणोपरांत पुरस्कार मिला है तो यह किस वर्ष दिया गया, तो हम भूल जाते कि उनको वर्ष याद नहीं आता। ऑप्शन में बिल्कुल पास पास के आते, जैसे 64 आ गया, 66 आ गया, 68 आ गया, 72 आ गया। तो ये चारों में चूज करना मुश्किल है। पता तो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला है, लेकिन किस वर्ष मिला। तो ऐसे वर्ष को रिलेट करते हुए आपको हम यहाँ पे ट्रिक दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सभी मित्र और सभी ग्रुप में इसको आप जो है शेयर कीजिए और हमारे दृष्टि एजुकेशन का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। अंतिम तक वीडियो को आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो यह है, पहले मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत रत्न जो है भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है। तो भारत रत्न की शुरुआत हुई है 2 जनवरी 1954 से। कब से हुई है? 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई हमारे देश में। ठीक है, और ये जो है कब मिलता है तो ये 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये किसके माध्यम से किया जाता है तो हमारे देश के वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं उनके हाथों से यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार है किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो ये कला हो गया, साहित्य हो गया, या सामाजिक ऐसे कार्य जो उत्कृष्ट कार्य किसी विज्ञान के क्षेत्र में, जिससे कि हमारे देश में एक उन्नति हो और एक अच्छा एक परिचय मिले, तो ये इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। आइए, अच्छा, अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है तो ये पुरस्कार अधिकतम जो है 3 लोग को दिया सकता है। भाई एक बार में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं अधिकतम। और ऐसा कोई डेट निर्धारित नहीं है कि प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक को मिलेगा, कभी कभी अंतराल भी हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हम लोग कि पुरस्कार है इसमें क्या होता है। इसमें किसी तरह की कोई राशि प्रदान नहीं की जाती। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत रत्न में कितने राशि दी जाती है, तो यहाँ पर राशि नहीं दी जाती है, यहाँ पर एक सम्मान स्वरूप एक मेडल दिया जाता है। ठीक है, और वो भी क्या है, पीपल का जो पत्ता होता है उसके आकार का यह मेडल बना होता है, यह पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। और इसमें 2-3 धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें सोना है, चांदी नहीं होता उसमें ना, तो 3 तरह की धातु से मिलकर बना होता है। और इसमें क्या है, सुविधाएं मिलती है ना। एक मंत्री लेवल का जो है, इसमें कैबिनेट मंत्री लेवल की इसमें जानते ही जो जिसको पुरस्कार मिलता है उनको यह सरकार की ओर से सुविधाएं मिलती है। आइए हम लोग फिर से आते हैं और कोशिश करते हैं कि देखिएगा वीडियो पे फोकस ही करिए, आपको वर्ष को कवर करना है। तो सबसे पहले किसको पुरस्कार मिला है तो 1954 में पहला पुरस्कार भारत में पहली बार भारत रत्न किनको मिला है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो इनको 1954 में मिला है और एक साथ में मिला है 3 लोग को मिला। किनको मिला है? 3 लोग को। ये सीवी रमन कौन है तो ये वैज्ञानिक है। और सी राजगोपालाचारी कौन है? सी राजगोपालाचारी, इन्हें भी यह पुरस्कार मिला है। मिला एक ही वर्ष है, पर सबसे पहले हाथों में किसके आया तो डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिएगा, आपको कोशिश करिएगा 54 में 3 लोग के नाम आपको याद रखना है। अच्छा, सीवी रमन को क्यों मिला तो ये जो है साइंस के क्षेत्र में इनको मिला है, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में। ठीक है, तो रमन प्रभाव की इनने खोज करी थी, कि रमन प्रभाव की खोज करी थी 1954 में ही। क्यों मिला? क्योंकि इनको 1930 में क्या मिल गया था? नोबेल प्राइज। यानी एक बहुत बड़ी बात है कि भारत के एक वैज्ञानिक जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। तो 1930 में जब हमारा देश गुलाम था तब इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था। तो नोबेल प्राइज जिसको मिला उसको भारत रत्न देना स्वाभाविक सी बात है, सम्मान में, है ना। सीवी रमन हो गया, सी राजगोपालाचारी, तो ये है हमारे
भारत के स्वतंत्र भारत देश के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। एक मान के चले कि पूरे राष्ट्र के प्रमुख रहे हैं ये 1947 तक इनने ये कार्यभार 48 तक संभाला है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 1955 में किन 3 लोग को मिला है? भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ये 3 लोग की बात करते हैं हम लोग। 55 में मिला, कब मिला? 55 में। अच्छा, ये जो है भगवान दास, तो 55 से मैं ट्रिक आपको एग्जाम में जब जाओगे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 55 में किन लोग को मिला है, तो आप बोलेंगे भैया, तो आप 55 से ये 5 याद रखना। क्या याद रखना? 5। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई ऐसे दैविक कार्य करते हैं तो उसमें 5 अंकों का बहुत महत्वपूर्ण है भैया हिंदुस्तान में, ठीक है। भारत में जैसे 5 फल चढ़ाइए, 5 हो गया, 21 हो गया, 11 हो गया, ये अंकों का बहुत प्रभाव रहता है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो 5 से याद रखता 55। तो 5 से कैसे करेंगे हम? भगवान के लिए 5 इंपोर्टेंट अच्छा शुभ माना जाता है, तो भगवान के लिए 5 शुभ है। प्रथम 5 ही होता है, क्योंकि 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता। पहले क्या होता है? 5 होता है। उसके बाद में 7 हो गया, 11 हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो भगवान को कौन से अंक पसंद है? तो 55, 5। तो भगवान दास हो गया। जवाहरलाल नेहरू, तो मैं चाहता हूं कि जैसे क्या है कि हर कोई जवान व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में लगा रहे, हर कोई जवान व्यक्ति अच्छे से कार्य करे, ठीक है। ये देखो, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कल जो था इंजीनियर्स, आज ही का दिन है मेरे ख्याल से ना, आज जो है इंजीनियर्स डे है। आज है 15 सितंबर और आज भारत का राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे। ये है हमारे भारत के पहले इंजीनियर, सिविल इंजीनियर रहे। कौन है? सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया। तो यहाँ देखिए मोक्षगुंडम, मैं यहाँ से ट्रिक निकाल रहा हूँ, याद करने का तरीका बताने के लिए इस नाम को 2 भागों में तोड़ रहा हूँ। मोक्षगुंडम यहां से निकाला क्या हमने? गुंडम। गुंडम से हमें याद कर ले गया गुंडे। भैया जो जवान लोग हैं हमारे देश के, है ना, वो गुंडे ना बने, वो 55 यानी 5 अंक भगवान की भक्ति में रहे और अच्छे कार्य करे। तो आपको याद हो गया 55 में कौन? भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू और मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, हो गया। 57 की बात करूं मैं, 1957 में किनको मिला? गोविंद वल्लभ पंत। किनको मिला? गोविंद वल्लभ पंत। देखिए 57 से 7 याद रखना, तो 7 से होगा आपका संत गोविंद वल्लभ पंत। क्या बोलेंगे आप? 57 से 7 गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। ये हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री है। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत आपको रखना है संत, 7 से 7। 1958 में मिला है भैया धुंधो केशव कर्वे। इनको मिला है धुंधो केशव कर्वे जी को मिला है 1958 में। अब मैं एक छोटी सी बताना चाहता हूँ। 1958 में व्यक्ति रिटायरमेंट कब लेता है? पहले 60 साल में, अब तो अवसर में लेते, तो क्या है 60 वर्ष में रिटायरमेंट हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि भैया 60 साल रिटायरमेंट होने के पहले ही व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा धुंधला, यानी 2 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लो भाई। तो कब ले लो? 1958 में ले लो, 60 के पहले। ओके, तो क्या कहेंगे हम? धुंधो केशव कर्वे। तो 58 में धुंधला दिखता, तो 2 साल बाद में रिटायरमेंट। ओके, तो 58 में किसको? धुंधो। ओके, 61 में देखो, 1961 में बहुत अच्छी ट्रिक है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। 1961 में किनको मिला? पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय, 2 लोग को मिला है। हाँ, तो 1961 61 है। अब देखिए विधि का विधान है, विधि का विधान एक ही होता है, कोई भी नहीं, एक ही विधान है। विधि का विधान है एक, तो आपको एक को फोकस करना है। क्या करना है? एक को। पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी पुरुषोत्तम, यहां देखो पुरुषों में उत्तम कोई व्यक्ति हो सकता है, तो एक ही हो सकता है। हम कहते हैं भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम श्री राम। क्यों? क्योंकि पुरुषों में उत्तम जो है, तो कई पुरुषों में एक ही उत्तम हो सकता है, इसलिए अंक पे क्या करना है? एक लेना है, एक अंक, यानी एक व्यक्ति पुरुषोत्तम में उत्तम हो सकता है। और ये विधि का विधान है कि चंद्र भगवान भी है, चंद्र भी एक ही है। आप देखिए चंद्रमा कितने हैं? एक ही है ना। तो विधि का विधान है कि चंद्र भी एक है और पुरुषोत्तम में उत्तम व्यक्ति हो सकता है। 1962, देखिए 1962 में आपको 2 याद रखना है या 62 याद रखनी है। इसका कोई ट्रिक का कोई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए, हालांकि राष्ट्रपति तो पहले से उनको
जो विधानसभा हमारी बन रही थी, उनने पहले ही जो है संविधान सभा कहेंगे, विधानसभा नहीं, संविधान सभा ने पहले ही उनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था, ठीक है। तो 50 तक तो उन्हें काम ही चला, लेकिन जब हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और उस संविधान में जब प्रोसेस बताया कि राष्ट्रपति कैसा बनेगा, कैसा क्या नियम होगा, कैसा चुनाव होगा, तो चुनाव और निर्वाचन के आधार पर जो है भारत में 1951-52 में आम चुनाव पहली बार हुए और आम चुनाव होने के बाद में क्या है सरकार बनी और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। तो हमारे देश में पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने? 1952 में। कब बने? 1952 में। और पूरे 10 वर्षों तक, कितने? 10 वर्षों तक वो राष्ट्रपति रहे, 2 बार। अभी तक का रिकॉर्ड है भारत के इतिहास में, अभी तक कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं चुना गया, ठीक है। कितने बार नहीं चुना गया है? 2 बार नहीं चुना गया है। तो ध्यान दीजिए, 1962 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार। तो 52 से क्या बोलेंगे आप? 52 में चुनाव हुआ, 1952 में चुनाव हुआ, 1952 में राष्ट्रपति बने हैं और 10 साल तक रहे हैं और 62 में उनका रिटायरमेंट हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद पे रहे हैं, उसके बाद में उनको इंग्लैंड। तो याद हो जाएगा आपको, 61 में को एक ही व्यक्ति यानी पुरुषोत्तम एक ही हो सकता है ना, और विधान यानी एक ही विधान है, चतुर्मा एक ही है। 62 में को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। 63 में देखिए भैया, ठीक है, 63 में कौन है? देखिए अंकों को जरूर देखिए, मैंने अभी 61 को याद किया, अभी 61 का में आपको और आगे आएगा, 71 भी आएगा, ठीक है। देखिएगा 62 में 63 आया, पांडुरंगा वामन काने, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए 63 से आपको याद रखना है 3, क्या रखना है? 63 से 3 डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आ चुका है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो है हमारे भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति है। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के। तो पहले राष्ट्रपति कौन हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे है डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति को, तो आपको जवाब देना चाहिए क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, है ना, आर्मी हो गया, नॉर्मल प्रश्न आता है। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये कौन से नंबर के थे? 3 नंबर के। देखो 3 से मैं आपको रिलेट करता हूं। जैसे आप रनिंग करते हो या कुछ दौड़ने की तैयारी करते हो तो हम लोग काउंटिंग करते ना, 1 2 3 गो। गो मतलब जाना, तो जाने से अर्थ करना आपको जाकिर, है ना। तो 1 2 3 यानी 3 का मतलब जाना, जाने के मतलब जाकिर हुसैन, ठीक है। तो 3 याद रखना है। पांडुरंगा वामन काने आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। पांडुरंगा वामन काने। तो आपको कहां जाना है? पांडुरंग के साथ जाना है। कहां जाना है? पांडुरंग के साथ दौड़ना है आपको, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट 1966 पे आ जाओ, ठीक है, क्योंकि 63 के बाद में 64 65 66 में किसी को नहीं मिला, 66 में मिला है लाल बहादुर शास्त्री जी। किसको मिला है? लाल बहादुर शास्त्री जी। ये जो है एक ऐसा प्रश्न आता है आपके लिए कि भारत में मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद में पहली बार किसको भारत रत्न दिया गया है? जी हाँ, तो ये यही महान व्यक्तित्व है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त हुआ है। यहां से शुरुआत हुई है मरणोपरांत भारत रत्न को पहला। तो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति भारत रत्न जिनको मिला है, उनमें से जिनको मरणोपरांत मिला तो वह है लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मैं एक ट्रिक आपको और लाके दूंगा आने वाले समय, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा आप लोग, उसमें रहेंगे प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको फिर एक वीडियो हमारा दिया है जिसमें भारत के राष्ट्रपति, पूरे राष्ट्रपति मैंने 2000 अभी जो कैलेंडर चल रहा है 23 तक के राष्ट्रपति पूरे मैंने याद करवा दिए थे। अब आपको अगला वीडियो मिलेगा भारत के पूरे प्रधानमंत्री को एक वीडियो में याद करने की ट्रिक, ठीक है। तो ये है 66 में लाल बहादुर शास्त्री जी। तो याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु उपरांत। हाँ, एक प्रश्न और एक है कि भारत रत्न जो है मरणोपरांत देने की शुरुआत कब से हुई? तो आपको जवाब देना है 1955। याद रखना, 1955 में मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। हालांकि बीच में ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन पहले व्यक्तित्व से इनको लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी याद रखना, 1966 ताशकंद समझौता हुआ था, वहां उनकी मृत्यु हुई थी, ये सब ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है 1971। देखिए मैंने कहा था 71 एक ही विधान है, कहा था मैंने एक ही व्यक्ति हो सकता है, 61 हो गया। उसके बाद इसका 10 जोड़ दिए 71 आ गया। 71 में 71 से 1 यानी 71 से ई आएगा और यहाँ पे इंदिरा गांधी, और ये भारत की प्रथम महिला जिसको राष्ट्र भारत रत्न प्रदान किया गया है। तो पहली महिला तो 71
क्या बोलेंगे आप 71, तो एक आ गया, एक आपको अक्षर इकाई का अंक याद रखना है, और ई से ई भी हो गया। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला है जो जिनको भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 75, 74 में नहीं मिला, 75 में देखिए आप 75 किसको मिला है? 75 में वीवी गिरी, किसको मिला है भाई? वीवी गिरी, वीवी गिरी। देखिए 75 लिखना है, 75 पे मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 75 को, ये 7 हो गया, और ये वाला 5 रोमन गिनती का 5 लिखना चाहता हूं मैं, कि आपको याद रखना है कि कैसे 75 ये कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे वीवी गिरी हो गया। क्या बोलेंगे आप? 75 यानी वीवी गिरी। और 76 में कुमार स्वामी साम्राज, 76 को आपको याद रखना है, ठीक है। 80 में देखिए, अब यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक प्रश्न घूम के आ जाता है एग्जाम में, अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे इसको जानते हैं और आपको जानकारी होना चाहिए। 76 जो है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो जनता, भारतीय जनता पार्टी जो थी, ठीक है, उस समय उन्होंने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था, ठीक है। तो 77 से भारत रत्न को बंद कर दिया गया था, किनके द्वारा? जनता पार्टी के द्वारा। और फिर उसकी स्टार्ट कब हुई है? तो 79 से इसकी स्टार्ट हुई है, यानी 2 साल के लिए बन रहा भारत रत्न, नहीं दिया उन्हें किसी को, ठीक है। घोषणा करी कि भारत रत्न नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर शुरुआत हुई है ना। और उसके बाद में 1980 में किसको दिया गया है? मदर टेरेसा को। किसको दिया है? मदर टेरेसा। देखिए एक प्रश्न ये भी अच्छा है कि भारत रत्न बंद होने के बाद पुनः प्रारंभ किया गया, तब पहली बार किसको मिला? तो मदर टेरेसा को 80 में मिला। तो मदर, हर किसी की मदर कैसी होती है? अच्छी होती है। कैसी होती है? अच्छी होती है। तो अच्छी से क्या करेंगे आप? 80। क्या करेंगे आप? 80। मदर अच्छी होती है 80, 1980। नेक्स्ट है 1983 में आचार्य विनोबा भावे, किसको मिला है? आचार्य विनोबा भावे। देखो 3 राशि, क्या फिर 3 आया, तो हम लिखते हैं 83 या 3 राशि बोलना है। क्या बोलना? 3 राशि। तो आचार बनाना है आपको, क्या बनाना है? आचार। आचार बनाना 3 राशि से मिलती है, 3 राशि है ना, 3 राशि, 3 राशियों से अचार बनता है, खाने का अचार। कौन सी 3 राशि हुई? आपका एक ऑयल हो गया, एक आपका मसाला हो गया, और एक जिसका आपको अचार बनाना है, ठीक है। तो 3 राशियां मिलकर अचार बनता है। 3 राशि बोला है, 3 राशि। तो आचार मन को भावे, क्या बोलेंगे? आचार मन को भावे, 3 राशि आपका रखना है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। और एक प्रश्न आता है कि भारत रत्न पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है? तो आपका सही जवाब रहेगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पहली बार किसी बाहरी व्यक्ति को, हालांकि रहने वाले भारत की थे, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है, भारत पाकिस्तान बना, तो इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ? पश्चिम पंजाब में चला गया। वो वहीं के चाहते नहीं थे कि वो उधर जाए, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहते हैं, ठीक है। 1987। और देखिए इस्लाम में हम क्या कहते हैं, मुस्लिम इसमें क्या कहते हैं कि 687 या 786, क्या बोलेंगे आप? एक लक्की नंबर होता है 786। तो इधर से पढ़िए उल्टा, 786 उल्टा पढ़ रहे तो 9 को 6 बना दो। क्या करें? 9 को 6 बना दो, तो 786। तो 786 खान अब्दुल गफ्फार खान, भाई नाम से समझ जाओगे आप, 786 लक्की नंबर। ओके, नेक्स्ट है 1988 मखदुम गोपालन रामचंद्रन। 2 लोग के नाम आ रहे हैं, मखदुम गोपालन रामचंद्रन, 1988। अब देखिए यहाँ पे भगवान रामचंद्र की बात करें, अब ये भी कहा चले गए भाई, 14 वर्ष के वनवास में जब चले गए तो भरत ने कहा कि भैया आप कुछ तो नहीं, आपके जो चौरों के खड़ग है वो मुझे दे दीजिए, वही मेरे सिंहासन पे रख के मैं इनकी पूजा करते रहूंगा। तो रामचंद्र तो आप देखो गोपालन रामचंद्र, तो रामचंद्र के 2 खड़ग क्या रखना है? ऐसे खड़ग जो बना दीजिए, जो पहनते ना हम लोग, कैसे करोगे आप? जैसे आप इस तरफ से जो है, ठीक है, इस तरफ से 2 खड़ग बना दीजिए आप, ठीक है, इस तरफ से। तो देखिए 8 बन रहा है, तब बस हम लोग ऐसा माइंड में इमेज कर सकते हैं 8 यानी 88। तो रामचंद्रन, क्या बोलते? गोपालन रामचंद्रन, ठीक है। 90 में भीमराव अम्बेडकर, 1990 में भीमराव अम्बेडकर जी को और नेल्सन मंडेला जी को पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अम्बेडकर से यहाँ से एक शब्द निकल रहा है, क्या? अम्बे। क्या निकल रहा है यहाँ से? अम्बे। जबकि हम 90 बोलते तो 90 में भी आपको एक शब्द मिलता है 90, तो यहाँ कहने का एक शब्द निकलना आपका अब्बे, अम्बे, अम्बे, है ना। तो एक 90 हो गए, अम्बे, अम्बे, 90, अम्बे, 90, अब्बे। अम्बे जी की पूजा करते हैं लोग तो मन डोलता है। क्या है?
नेशनल लेवल पे मन डोलता है। अंबे अंबे अंबे, 90 ठीक है, 90 से अंबे, अंबे जी की पूजा करोगे तो मन डोलता है। तो बहुत लोग भैया भी देख रहा, नवरात्रि आएगी सब डोलेंगे बढ़िया, ठीक है। तो नेशनल स्तर पे मन डोला, ठीक है, अंबे मंडोला, अंबेडकर नेशनल मंडेला। नेक्स्ट है आपका 1991 सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो 91 फिर याद आया आपका, एक ही सरदार हो सकता है किसी एरिया में, एक ही पटेल हो सकता है, ठीक है। तो ये तो याद हो गया आपको 1991। देखो 71 हम वन वाले याद करते, 61 में किसको, एक ही पुरुषोत्तम दास टंडन, और एक ही चंद्र विधान है ना, विधान चंद्र राय हो गया, एक ही हो सकता है। 61 से 71 आ जाओ आप। 51 में तो मिलेंगे नहीं, शुरुआत ही नहीं हुई थी। 61 में बोलेंगे क्या अपन, पुरुषोत्तम दास टंडन, ओके, और विधान चंद्र राय हो गया। और उसके बाद 71 में आ गया, तो 71 में क्या मिला आपको, तो भैया इंदिरा गांधी, 81 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है। फिर 91 पे आ गए, तो 91 में आता था आपको क्या, एक ही सरदार हो सकता है किसी एरिया का, एक ही पटेल हो सकता है, ठीक है। राजीव गांधी, गांधी भी एक ही थे हमारे देश के, महात्मा गांधी प्रमुख, उनके नाम चलता है, ठीक है। तो गांधी भी देश में एक ही होता था, इनका नोट पे नाम छपा है, ठीक है। मोरारजी देसाई, मैं यहाँ से देसाई से आया, याद रखना एक शब्द निकाल रहे हैं हम लोग, साई, तो साई भी एक ही, देसाई, प्रभु आशीर्वाद देसाई। तो कैसे 91 में एक ही होगा, फिर गांधी एक हो सकता है। तो आपने हालांकि तो राजीव गांधी को मिला है ना, तो महात्मा गांधी को नहीं मिला। आप ध्यान कीजिए, महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज भी नहीं मिला है। नॉमिनेट कई बार हुए महात्मा गांधी जी नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है। और भारत रत्न भी नहीं मिला है, किसी तरह को पुरस्कार नहीं मिला है। बस उनको एक ही चीज मिली है, राष्ट्रपिता। बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी उपाधि न कभी किसी को दी है, न कभी दी जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोरारजी देसाई, क्या बोलेंगे, मोरारजी देसाई। तो साई भी एक है, सरदार भी एक हो सकता है, राजीव गांधी भी एक है, ओके। नेक्स्ट है 1992, यहाँ पे दो को फोकस करना है। 1900 सत्यजीत राय, ठीक है, फिल्म मेकर है, अबुल कलाम आजाद और जे.आर.डी. टाटा, ठीक है। जे.आर.डी. टाटा ने, तो टाटा जब लिखते हो तो कैसे लिखेंगे भैया, टी ए, देखिए 2 टी है, 2 ये है, तो यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना है, 1992 में 2 है, ठीक है। तो टाटा, ठीक है, तो जे.आर.डी. टाटा हो गया, ओके। और 2 हमारे देश में 2 कलाम आ गए भैया। एक कलाम कौन से, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक हो गए, राष्ट्रपति रह चुके हैं। और एक पहले अबुल कलाम आजाद जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे। तो देश में 2, फिर 2 कलाम है, प्रमुख 2 कलाम है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। और सत्यजीत रे आपको याद रखना है कि सत्य राय है, क्योंकि ये सब सत्य पे चलने वाली बात है। अगला पॉइंट 1997 में देखो, ठीक है। तो हमने ऐसा किया कि टाटा, देखो भाई जिसने यादा करी तो उसको मारो चाटा, ठीक है। कितने चाटे लगाएंगे हम, बोलते ना 2 चाटे लगाएंगे, 2 चाटे ना। अगर ध्यान से नहीं पढ़ाई किया आपने तो क्या करेंगे, हमने 2 हमारे पास है, हमने चाटा इसलिए लगाया, हमने मारा चाटा क्योंकि हमारे पास है चाटा, ओके। तो ये आपको याद हो जाएगा। जब हमने चाटा मारा तो अगले साल कलम उड़ गई, है ना। जब हमने क्या मारा, चाटा मारा, तो अगले साल कलम उड़ गई, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कलम उड़ गई अगले साल, मतलब क्या करना है, 5 साल बाद में 97 में, ठीक है। 92 में मारा आपने चाटा क्योंकि हमारे पास था टाटा, तो फिर अगले साल कलम उड़ गई, एपीजे अब्दुल कलाम का कलम उड़ गई। और गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, और अरुणा आसफ अली, ठीक है, अली खां। तो गुलजारी लाल नंदा यानी गुलजारी लाल नंदा, तो निंदा करने वाले, क्या बोलेंगे अपन, निंदा करने वालों को सफाया, क्या बोलेंगे आप, सफाया। जब कलम उड़ गई तो निंदा करने वालों का सफाया। तो 97 में कैसे याद करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा और अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट आपका 98 एस सुब्बलक्ष्मी जयप्रकाश नारायण, 2 लोग को मिला 98 में, ठीक है। 98 इसको कोशिश करना भी, 98 आपको ध्यान देना है कि कोशिश करके उसको याद रहे। सुबह लक्ष्मी, ठीक है, सुबह लक्ष्मी है, जयप्रकाश सुबह प्रकाश निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1999 में आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल, गोपीनाथ बोरदोलई, ठीक है, 2 लोग हैं 99 में, ये भी आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर शुक्ल और गोपीनाथ बोरदोलई। और 1901 में आपको याद रखना है, 1901 में, तो 1 में क्या है, लता मंगेशकर। भैया पूरे देश में एक ही हमारे यहाँ जो है लता मंगेशकर सबसे अच्छा संगीत गायिका थी, तो इसके समान कोई हो नहीं सकती, तो लता मंगेशकर को भी मिला है, ठीक है। तो 2001, ओके। और बिस्मिल्लाह खां, ये भी सहने वादक है, तो सहनाई एक ही बजती है, 2 सहनाई साथ में नहीं बजती है, तो 2001 याद रखना है। भीमसेन जोशी को 2008 में मिला है, कब मिला है, भीमसेन जोशी को 2008 में मिला है, तो कोशिश करना है। देखो भीम जब बनाते ना, भीमसेन जोशी 8 है,
तो 8 में 2 गोले हैं, 8 में 2 गोले हैं। तो ऐसा आपको क्या करना है, जब आप भीम बनाओगे तो यहाँ पे 2 गोले बन रहे हैं, देखो 2 गोले बन रहे हैं। इससे फोकस करो, भीमसेन जोशी। क्या करेंगे, भीमसेन जोशी। या भीम के हाथों में जो है ना 8 हाथियों का दम था, ऐसा भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, याद तो करना है हमको, है ना। 8 हाथियों ने 4 हाथियों का इधर दम, 4 का इधर, 8 हाथियों का। अरे बोलेंगे सर ये तो ज्यादा का था, तो बोल देना भैया छोटा भीम। क्या बोलेंगे आप, छोटा भीम, छोटा भीम चल रहा है। तो कितने, 8 हाथियों का दम था, ठीक है। 2014 में भैया किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर, चिंतामणि नागेश रामचंद्रन, के पूरे नाम है भैया, ठीक है। CHR राव, है ना। क्या बोलेंगे अपन, CHR राव कहते हैं। ये वैज्ञानिक है भाई, क्या है, वैज्ञानिक। CHR राव को मिला है। तो नगेशा रामचंद्रन राव और सचिन तेंदुलकर। देखिए ये भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी है जिनको पुरस्कार दिया गया ना, और खेल के क्षेत्र में पहले व्यक्ति है। 2014 में सचिन तेंदुलकर। अरे भाई जहां सचिन तेंदुलकर साथ में है तो चिंता नहीं करने का, है ना। क्रिकेट की पिच पर है ना भैया, भगवान क्रिकेट के देवता सचिन तेंदुलकर। 2014 में चिंता नहीं करना, चिंतामणि, ठीक है। 2014 हो गया। 2019 में भी जो पुरस्कार मिले हैं, 19 के बाद में नहीं मिले हैं। देखिए 2019 में किनको मिले हैं, 2019 में पुरस्कार मिला है भूपेंद्र हजारिका, याद रखना भाई, भूपेंद्र हजारिका। ये संगीत और बहुत अच्छे फिल्म मेकर है, ठीक है। और एक भूपेंद्र हजारिका, दूसरे हुए अपने नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, इनको मिला है पुरस्कार, ठीक है। और तीसरे है हमारे प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी, क्या बोलेंगे, प्रणव मुखर्जी, इनको पुरस्कार मिला है, प्रणव मुखर्जी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी के पूर्व, ठीक है। तो ये 3 आपको याद रखना है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। अभी किसी के नाम घोषणा नहीं हुई। जय हिंद साथियों, कोशिश करें कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश